जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना और उसकी हिंदी निकालना सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक एक शब्द की मैं आप लोगों को हिंदी निकालना सिखाऊंगा और ये मैं आप लोगों को बता दूं ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। तो एक गांव में एक लड़का है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, जिसका नाम मोहन है। ठीक है, मोहन पर आधारित एक स्टोरी है। एक छोटा गांव है जहाँ मतलब लाइट की सुविधा बहुत कम है। वो किस तरीके से पढ़ता है और आगे बढ़ता है, यानी यहाँ पर दिखाया गया है यदि आप डेडिकेशन और हार्डवर्क करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज की इस स्टोरी में हम लोग यही सीखेंगे और यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखता भी चलूँगा, जहाँ पर कठिन कठिन वर्ड आएंगे उनकी हिंदी भी, क्योंकि आप लोग जब तक उनकी हिंदी नहीं जानेंगे आप लोगों को पढ़ना नहीं आएगा और आप इसकी हिंदी नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, हो सके तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करें तो द विलेज बॉय, गांव का लड़का, एंड द ब्रोकन लैंप। ब्रोकन का मतलब हो जाएगा टूटा हुआ, टूटा हुआ। लैंप तो शायद आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ लैंप। द विलेज बॉय गांव का लड़का, एंड ब्रोकन लैंप टूटा हुआ लैंप। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव के में, स्मॉल का मतलब छोटा, इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, लिव्ड रहता था, ए बॉय एक लड़का, नेम्ड मोहन, मोहन नाम का लड़का एक गांव में रहता था। मोहन नाम का लड़का एक छोटे गांव में रहता था। इन ए स्मॉल विलेज लिव्ड ए बॉय नेम्ड मोहन, मोहन नाम का एक लड़का एक छोटे गांव में रहता था। गांव क्या है, वो छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। आगे देखते हैं। हिज फैमिली, फैमिली का मतलब परिवार, वाज पुअर गरीब था। हिज फैमिली उसका परिवार, वाज था, पुअर मतलब गरीब, उसका परिवार गरीब था। एंड एवरी इवनिंग, एवरी का मतलब प्रत्येक, इवनिंग का मतलब शाम, एवरी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक, इवनिंग का मतलब शाम, प्रत्येक शाम। दे यूज्ड, वे इस्तेमाल करते थे, यूज्ड का मतलब इस्तेमाल करना या यूज करना। ठीक है, इस्तेमाल करना। ए सिंगल ओल्ड लैंप, एक सिंगल मतलब एकलौती, ओल्ड पुरानी, लैंप लैंप जो जलती है। ठीक है, जिसमें तेल डाला जाता है और वो जलती है, उसे लैंप कहते हैं। टू स्टडी एंड वर्क, पढ़ाई और कार्य के लिए। फिर से देखते हैं यहाँ पर। हिज फैमिली वाज पुअर, उसकी फैमिली गरीब थी। एंड एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम। दे यूज्ड, वे इस्तेमाल करते थे। ए सिंगल ओल्ड लैंप, एक पुरानी लैंप इस्तेमाल करते थे। टू स्टडी एंड वर्क, पढ़ाई और काम के लिए वो एक सिंगल ही लैंप का यूज करते थे। अब आगे देखते हैं। वन नाइट, एक रात, वन नाइट एक रात। द लैंप एक्सीडेंटली फेल एंड ब्रोक, एक्सीडेंटली का मतलब हो जाएगा अचानक, एक्सीडेंटली। फेल एंड ब्रोक, फेल गिर गई, एंड ब्रोक टूट गई। जो लैंप थी वो एक्सीडेंट से क्या हुई है, यहाँ पर फेल गिर गई और ब्रोक टूट गई है। हिज मदर, उसकी माता। साइंड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आह भर के बोलना। मतलब कोई अचानक से कोई कार्य हो जाए, मतलब जो काम मतलब अचानक से हो जाए उसके लिए आह भरना, और वो आह भरते हुए बोलती हैं। नाउ, अब। हाउ विल यू स्टडी, अब तुम कैसे पढ़ोगे। नाउ का मतलब अब, हाउ विल यू स्टडी, अब तुम कैसे पढ़ोगे। किससे कह रही हैं, तो मोहन से वो कह रहे हैं अब तुम कैसे पढ़ोगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। मोहन डिडंट कंप्लेन, मोहन ने कोई शिकायत नहीं की। डिडंट का मतलब कोई नहीं। ठीक है, मोहन डिडंट कंप्लेन, मोहन ने कोई शिकायत नहीं की। ही सेड सॉफ्टली, वह आराम से बोला। देयर मस्ट बी एनोदर वे, एनोदर का मतलब हो जाएगा दूसरा, एनोदर का मतलब दूसरा, वे का मतलब हो जाएगा रास्ता।
कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लेन, सॉरी, कंप्लेन का मतलब शिकायत। उसे कोई शिकायत मतलब नहीं थी। मोहन डिडंट कंप्लेन, मोहन ने कोई शिकायत नहीं की। ही सेड, सॉफ्टली, वह आसानी से बोला, देयर मस्ट बी अनोदर वे, कोई रास्ता जरूर होगा, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। अनोदर का मतलब दूसरा, वे का मतलब रास्ता, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। अब आगे देखते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, इंस्टेड का मतलब हो जाएगा बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब हो जाएगा बजाय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गिविंग अप ए फेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आत्मसमर्पण करना या हार मानना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हार मानने के बजाय, हार मानना, गिविंग अप का मतलब हो जाएगा हार मानना, ठीक है। हार मानने के बजाय ही वॉकड टू द विलेज स्क्वायर वेयर ए लार्ज स्ट्रीट लाइट ग्लोब्ड। ही वॉकड, वह गया, टू द विलेज स्क्वायर, यानी गांव में जो चबूतरा होता है, आप लोग यदि गांव से होंगे तो जानते होंगे कि गांव के मध्य में या गांव के किनारे एक चबूतरा जरूर होता है। वेयर, जहां, ए लार्ज स्ट्रीट, स्ट्रीट लाइट मतलब जो गलियों में लाइट लगी होती है खंभों पर, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीट लाइट। तो वहाँ पर एक खंभा होगा, उसमें एक लाइट लगी थी, लार्ज मतलब बड़ी, एक बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी, ग्लोब्ड, जलती थी, ठीक है। वहाँ गांव का जो चबूतरा था, जहाँ, वेयर, जहाँ, ए लार्ज स्ट्रीट लाइट ग्लोब, जहाँ एक बड़ी स्ट्रीट लाइट जलती थी, मतलब जो सड़क के किनारे लाइट लगी होती है वो जलती थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, एवरी नाइट, एवरी नाइट, एवरी नाइट, प्रत्येक शाम, ही सेट, वह बैठा, अंडर द लाइट एंड स्टडीज। देखो, अंडर का मतलब होता है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। लाइट मतलब दैट लाइट, उस लाइट के नीचे, एंड स्टडी और पढ़ाई करता। ही सेट, वह बैठता, अंडर द लाइट, अंडर दैट लाइट, उसी लाइट के नीचे, एंड स्टडीज और पढ़ाई करता। प्यूपल टीज्ड हिम, लोग उसे चिढ़ाते, प्यूपल टीज्ड हिम, लोग उसे चिढ़ाते, ठीक है। प्यूपल टीज्ड हिम, लोग उसे चिढ़ाते। लुक, देखो, द पुअर बॉय, गरीब लड़का, स्टडीज यानी पढ़ाई कर रहा है, ऑन द रोड यानी जो गरीब लड़का है वो रोड पर पढ़ाई कर रहा है। इस तरीके से कहकर लोग उसे क्या करते थे? चिढ़ाते थे। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मोहन इग्नोर्ड हिम, मोहन उन्हें अनदेखा कर देता था, ठीक है। मोहन इग्नोर्ड हिम, मोहन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। एंड, और केप्ट वर्किंग हार्ड, और मेहनत जारी रखी। कीप ऑन मतलब क्या होता है? जारी रखना, केप्ट जारी रखना। एंड केप्ट वर्किंग हार्ड, और उसने मेहनत जारी रखी। वन डे, एक दिन, द विलेज बॉय हेड, द विलेज, सॉरी, हेड, बॉय नहीं, हेड है। वन डे, एक दिन, द विलेज हेड, गांव का मुखिया, विलेज हेड, विलेज हेड कौन होता है? तो वो गांव का मुखिया होता है। नोटिस्ड, ध्यान दिया। हिम मतलब उस पर, किस पर ध्यान दिया है? तो मोहन पर। एंड आस्क्ड, और उससे पूछता है, व्हाई डू यू स्टडी हेयर, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? वन डे, एक दिन, द विलेज हेड, गांव का मुखिया, नोटिस्ड, ध्यान देता है। हिम उस पर, किस पर? मोहन पर। एंड आस्क्ड, और पूछता है, व्हाई डू यू स्टडी हेयर, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, वो उससे पूछ रहे हैं तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो। तो मोहन क्या जवाब देता है? मोहन टोल्ड हिम, मोहन ने उन्हें बताया, अबाउट द ब्रोकन लैंप, यानी टूटी हुई लंप के बारे में, यानी वो उसकी जो लैंप जो है वो टूट गई है, उसके बारे में उसने किसे बताया है? तो हिम मतलब किसे बताया है? तो गांव के मुखिया को बताया। मोहन टोल्ड हिम, मोहन ने उन्हें बताया, किन्हें? तो गांव के मुखिया को, अबाउट द ब्रोकन लैंप, टूटी हुई लैंप के बारे में। आगे देखते हैं, द हेड, जो मुखिया हैं, वाज इम्प्रेस्ड, उससे प्रभावित हुए। इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित होना। द हेड वाज इम्प्रेस्ड, गांव के मुखिया उससे प्रभावित हुए। बाय द डेडिकेशन, यानी उसकी लगन से, उसकी लगन से वो क्या है? प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उसकी लगन पढ़ाई में बहुत अच्छी, क्योंकि उसके पास लैंप नहीं है फिर भी वो। ही अरेंज्ड, अरेंज्ड का मतलब हो जाएगा व्यवस्था, क्या हो जाएगा? व्यवस्था। ही अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था की। ए न्यू, एक नई स्टडी लैंप, यानी जो पढ़ने की लैंप होती है उसकी क्या की? तो व्यवस्था की, बुक्स, किताबों की। एंड इवन फ्री इवनिंग क्लासेस, एंड इवन इतना ही नहीं,
फ्री इवनिंग क्लासेस मतलब मुफ्त की शाम की क्लासेस फॉर ऑल विलेज चिल्ड्रेन, यानी गांव के सभी बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया है, तो फ्री क्लासेस और बुक्स लैंप की व्यवस्था की है वहाँ के। यानी यहाँ पर जो मोहन था पढ़ तो वही सिर्फ नहीं रहा था, यानी वो वही पढ़ रहा था अकेला, लेकिन गांव के मुखिया जो थे उन्होंने क्या किया है, तो वो पूरे गांव के लिए इस चीज़ की व्यवस्था करते, यानी यहाँ गांव के जो लड़के हैं वो सभी पढ़ लिख सकें, इसीलिए जो गांव के मुखिया हैं वो सभी के लिए इस चीज़ की व्यवस्था करते हैं, लैंप्स की, बुक्स की, और यहाँ पर फ्री इवनिंग क्लासेस यानी इवनिंग क्लासेस की व्यवस्था करते हैं। ही अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था की, ए न्यू स्टडी लैंप, एक नई लैंप की, ठीक है, बुक्स किताब की, एंड इवन और एंड इवन फ्री इवनिंग क्लासेस, एंड इवन यहाँ तक कि फ्री इवनिंग क्लासेस यानी मुफ्त में शाम की क्लासेस फॉर ऑल विलेज बॉयज यानी गांव के सभी लड़कों के लिए। लैंप और बुक्स की व्यवस्था किसके लिए की है, तो मोहन के लिए की है, और यहाँ पर जो फ्री क्लासेस हैं वो गांव के सभी लड़कों के लिए की हैं। सून जल्द ही या कुछ समय बाद, ठीक है, सून का मतलब जल्द ही या कुछ समय के बाद, मोहन बिकेम द टॉप स्टूडेंट इन द रीजन का मतलब हो जाएगा क्षेत्र, तो वो एक निर्धारित क्षेत्र होता है, जैसे किसी गांव में है तो वो उस गांव का क्या है, एक निर्धारित क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे, रीजन, ठीक है। सुन जल्द ही मोहन बिकेम टॉप स्टूडेंट, यानी टॉप का मतलब उच्च स्टूडेंट हुआ, इन द रीजन यानी उस क्षेत्र में वो टॉप स्टूडेंट बन गया। कौन बन गया, मोहन, क्योंकि वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा था, यानी लगन के साथ पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। प्यूपिल नो लॉन्गर लाफ्ड एट हिम, लोग अब उस पर नहीं हंसते थे। प्यूपिल नो लॉन्गर लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर अब नहीं हंसते थे। दे एडमायर्ड हिम, वे उसकी प्रशंसा करते थे। दे एडमायर्ड हिम, वे उसकी प्रशंसा करते थे। मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है, नीति क्या है, यानी इस स्टोरी को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। वेयर देयर इज डिटर्मिनेशन का मतलब हो जाएगा दृढ़ निश्चय, क्या हो जाएगा, दृढ़ निश्चय। वेयर देयर इज दृढ़ निश्चय, जहाँ दृढ़ निश्चय हो, जहाँ दृढ़ निश्चय हो। नो डिफिकल्टी, कोई कठिनाई, नो डिफिकल्टी, कोई कठिनाई, कैन स्टॉप यू, तुम्हें नहीं रोक सकती, कोई कठिनाई तुम्हें नहीं रोक सकती। इवन द स्मॉलेस्ट इफेक्ट, कभी यानी छोटे छोटे जो प्रयास है, इफेक्ट का मतलब हो जाएगा प्रयास, प्रयास, ठीक है, प्रयास। इवन द स्मॉलेस्ट इफेक्ट, छोटे छोटे प्रयास, कैन लाइट अप, तुम्हें प्रकाशित करेंगे, योर फ्यूचर यानी तुम्हारे भविष्य को। देखो यहाँ पर जो लाइट अप है क्या, फेजल वर्ब, इसका मतलब हो जाएगा प्रकाशित करना या रोशन करना, ठीक है, प्रकाशित करेंगे, किसे करेंगे, तो योर फ्यूचर यानी तुम्हारे भविष्य को प्रकाशित करेंगे। कौन करेंगे, तो इस इवन स्मॉल इफेक्ट यानी छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो तुम्हारे भविष्य को प्रकाशित करेंगे। इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमें जब भी मेहनत करनी है वो डेडिकेशन के साथ करनी है, यानी लगन के साथ करनी है। जैसे यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, भले कम करें लेकिन डेली करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।